लूँगी तो 4 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, तो रात को कॉल कर। वही मैंने 11-12 बजे तक मैंने फिर सोई, मैंने 11:30 12:30 बजे तक उसे कॉल किया, कह रहा कि अभी आवाज़ ऐसी हो रही है जैसे। मैंने कहा हाँ बेटा मैं सो गई थी। मैं कहा वो तो 9 बजे तक कर रहे थे, उसके बाद मैं सो गई थी, मैं तो 2-3 घंटे सो गई थी। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा मैं उठी, मैं तेरे को पहले कॉल करूँ, फिर बाद में और सारा काम किया मैंने, उठी तो। बाकी रात को तो कोई काम नहीं होता। मैंने मशीन लगानी थी, आज मेरी मशीन लग गई, रह गई। पर चलो अब जब से यह सुबह आएगा ना, जब ये सोएगा फिर मशीन चलती, फिर कहेगा मम्मा ढाए मशीन चला रहे हो, जब ये सो रहा होता है। अब वही नहीं समझ में आ रहा, मैंने करना तो है, वो देखते हैं क्या कर सकती हूँ। कल रात को धो दूँगी कपड़े धोने हैं थोड़े से, इसीलिए तो बस ये है जी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि औरत से ना जितना दूर रह सकते हो ना, औरत से ना आदमी को डरना चाहिए। वो कैसी भी औरत हो ना, डरना चाहिए, दूर रहे, उसको पागल ना बनाए, उससे झूठ ना बोले। ये नहीं कहेगी उसको करके भाई आप सोचो उसको पागल बना के, इसे झूठ बोल के, इसे बदनाम करके आपने बहुत बड़ा काम किया। अरे दुनिया भी आज समझदार हो गई है कि आप जब औरत को कुछ नहीं अगर बराबरी कर पाते ना तो उसको बदनाम कर दो। अब तो दुनिया में ऐसी बहुत सी फिल्में बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप तो वो वाली पहले वाली बात ही नहीं रही है। लोग जो 4 दिन के बाद सब चीज़ सामने भी आ जाती है। चलो मैं कहती हूँ गलत है, कुछ है, क्या ज़रूरत है आपको? आप अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? क्यों आपको कर्मा खराब करना? आपने कोई ज़रूरत नहीं है आपको कर्मा खराब करने की, ठीक है ना? तो आप अपने काम से काम रखो, खुद कमाओ खुद खाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। और ये सोच के कि ये किस्मत वाली है, ये मुझे मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, इसकी किस्मत से हो जाएगा, बला बला, नहीं होगा। सुनील को भी मिली थी, बेकदरी करी थी, क्या हाल हो गया। ससुराल वालों को क्या हाल हो रहा है। मेरे बेटे को देख लो, समझता नहीं है, काम बड़ा हार्ड वर्क करेगा। तो बेटा है, चलो कोई ना, काम तो करेगा ही, और मैं भी चाहूँगी काम वो करे। पर मैं चाहती थी कि वो 3 साल की उसकी पढ़ाई है, कि मेरे इतना नहीं हुआ, पढ़ाई करानी थी ना कॉलेज में। मैंने तो इतना सब कुछ दिया है लोगों को, मेरे अंदर इतना कुछ है कि मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो अपना ही इतना पास अपना ही जो अपना है वो मेरा इतना अपने मेरे पास है कि मुझे किसी का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पर लोग हैं कि भाई आदमी, उनकी ईगो प्रॉब्लम नहीं जा रही, भगवान जाने भाई। तो हम तो फिर यही कहते हैं भगवान जी अब आप देख लो। फिर मेरा इतना बोलना होता है भगवान को कि भगवान जी आप देख लो, ठाकुर जी आप देख लो। तो फिर वो देख लेते हैं भगवान जी, और जब भगवान देखता है तो पता है ना कैसे देखते हैं। तो ये हो जाता है। तो इसीलिए अब मैंने तो पहले देखो समझाती हूँ, कोई भी दूर रहो आप अपनी ज़िंदगी जियो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्या ज़रूरत है कैसे कर रही है, कैसे खा रही है, कैसे किसी के फटे में टांग अड़ाने की आपको ज़रूरत क्या है। अपना तो आपा संभाल लो, तब दूसरों के बारे में बोलोगे, ठीक है ना? आप अपना आपा संभालो, तब आप दूसरों के बारे में बोलो। आप अपना तो आपा संभाला नहीं जा रहा, आप दूसरों के बारे में बोल रहे हो आप, तो ये तो गलत है ना। तो यही है सारा कुछ, तो आपको समझना चाहिए सारा कुछ। अब आप नहीं समझ रहे तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना? औरत को गालियाँ निकालना, उसे बदनाम करना, उसके काम में टांग अड़ाना, उसके पैसे आप नोच, किसी अकेली औरत की जैसे आकाश ने किया, पैसे ऐंठ लिए। कोई भी औरत है ना, अगर कुछ हो जाता है तो उसको वापस भी कर सकते हो। हमने मकान देखो मैंने किया था, हमने वो मकान देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, किराए पे किसी बिहारी विहारी को दिया होगा, किस दिया होगा, अब ऐसे पड़ा है, बिक गया। और उस टाइम क्या था, कहीं से बाहर से पैसा उठा के लगाया, अब उसके फंस गए 2 साल से, पैसे फंसे हुए हैं, वो बिकेगा ही नहीं। जो भी लगाया, चलो 12 लाख भी दिए, 12 लाख भी 11.5 11 कुछ दिए थे मेरे को। तो अब उसके फंसे पड़े हैं वो पैसे। सियाना बन रहा था, सियाने बन के पैसे ले लिए, अब 19 मांग रहा होगा, 19 मिलेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सियाना बन गया, फंस गया। अरे तू जैसे थी वो जो मेरी मकान मालिक थी, तो मैं गई वहाँ से, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से और उसे बात करी, तो वही रेशो यही आया कि 18,000 रुपये ये है, कुछ नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है, जो करीब 25 लाख। आप ये बताओ 25,000 रुपये कोई देगा तो डाउन पेमेंट दे के अपना मकान नहीं ले देगा, किराए पे 25,000 रुपये में रहेगा।